Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है। उमूमन आप जानते हैं मैं सियासत के किसी मौजू पर अपनी राय पेश नहीं करता, मगर मैं हमारे वतन अज़ीज़ के हालात को सामने रखते हुए एक मुस्बत राय आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आजकल की सियासत में आपको सब कुछ मिलेगा, कुर्सी की हवस भी, इक़्तिदार की लड़ाई भी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी। लेकिन एक चीज़ आज की सियासत में आपको बहुत कम मिलेगी, वो है हक़ की बात, सच की आवाज़, अदल इंसाफ की आवाज़, अदल की गवाही। ऐसे दौर में एक रहनुमा है जिन्होंने हर प्लेटफार्म पर सिर्फ़ और सिर्फ सच बात कही है, सिर्फ़ और सिर्फ हक़ की बात कही है। पार्लियामेंट के हैवान हो या मीडिया का स्क्रीन, और डट कर एक ही बात कहते हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं, हम इस मुल्क की आइन की हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करेंगे, हम अपनी कौम और मुल्क के हक़ में खड़े हैं। एक शख्सियत है जनाब असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है, जुर्अत दी है, दलील दी है, और वो दलील के सामने रखते हुए ऐसी बात कहते हैं कि सामने वाले को लाजवाब करते हैं। मुझे उनकी चंद चीज़ों से इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये इनकार नहीं किया जा सकता वो एक काबिल पढ़े लिखे लीडर हैं और मुल्क के हक़ में आवाज़ उठाते हैं और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं। मगर अफसोस कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दौर में जो एहसान फरामोशी और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी को सियासत समझ बैठे हैं। एक नाम है जो अपने आप को शायर कहता है या अपने आप को शायर कहलवाने की कोशिश करता है, इमरान प्रतापगढ़ी। यह ऐसा शख्स है ज़मीनी सतह पर कोई उसकी हैसियत नहीं है। 2019 का इलेक्शन हार चुका है, लेकिन जब राज्यसभा का मामला आया तो ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया कि अपने एमएलए जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे कह दिया कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आग में वोट देना, ताकि वोट न बटे और एक मुस्बत आवाज़ पार्लियामेंट में राज्यसभा में उठे। लेकिन यही शख्स आज ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं और ऐसी बातें करता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम हमें ऐसी चीज़ों से सख्ती से मना करता है कि बग़ैर तहक़ीक़ के बाद आगे न बढ़ाई जाए। अल्लाह फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू। ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहक़ीक़ करो, कहीं ऐसा ना हो कि जहालत में किसी कौम को तुम नुकसान पहुंचा बैठो और फिर आपको बचना पड़े। लेकिन ये जो शख्स है जो अपने आप को शायर कहता है, तहक़ीक़ नहीं करता, सिर्फ अपनी पार्टी की अंधी गुलामी में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता है और उसको आगे फैलाता है मीडिया के प्लेटफॉर्म से और पब्लिक प्लेटफॉर्म से, और दूसरों पर तहमत लगाता है। ये वही शख्स है जो कल तक तो जब उस पार्टी में वो ज्वाइन नहीं हुआ था, पार्टी मुंतखब नहीं किया था, उससे पहले तो ओवैसी साहब की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ता था, बड़ी बड़ी बातें करता था उनके ताल्लुक़ से, और उनके ताल्लुक़ से अशार पढ़ता था और उनकी खिदमात को पब्लिक प्लेटफॉर्म से गिनवाता था। लेकिन आज सियासी कुर्सी का गुलाम बनकर उन्हीं के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए ही काफ़ी है कि हर बात को जो सुने उसको आगे फैलाए। ये ईमान नहीं है, इसको ईमान नहीं कहते कि सियासी वफादारी के चक्कर में अपने ही मुसलमान भाई के दुश्मन बन जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? ये दियानत भी नहीं है कि जिसने तुम्हारे लिए दरवाजे खोले तुम उसी पर आज इल्ज़ाम तराशी करते हो। ये सियासत नहीं कहते, इसको गंदगी कहते हैं। इस्लाम कहता है, वला तंसउल फ़ज़्ल बैनकुम, आपस के एहसानात को न भूलो। लेकिन ये शख्स भुला दिया है, सब कुछ भुला दिया है। आज हमको फैसला करना है कि हम सियासत को नफ़रत, इल्ज़ाम और झूठ का खेल बनाएंगे या हम सियासत को दीन के उसूलों के मुताबिक
عدل، خدمت اور حق گوئی کا میدان بنائیں گے۔ آج ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھو، جو حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو حق پر ڈٹا رہتا ہے، جو اللہ کے خوف سے سچ بولتا ہے، جو اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، وہی اصل قائد ہے، اصل میں وہی لیڈر ہے۔ اور یہی خوبی جناب اسد الدین اویسی صاحب کے اندر ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر ان 2-3 یا چند چیزوں کو بنیاد بنا کر ان کی ذات پر جانا یا ان کی پوری خدمات کو نظر انداز کرنا اور بھول جانا، یہ انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، مگر جو سچ بات ہے مجھے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے کہنی ہے۔ وہ ایسے شخص ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، وہ صرف حق کی آواز اٹھاتے ہیں۔